जब आपका रवैया बदल जाता है, तब आपका विचार बदल जाता है और जब आपका विचार बदल जाता है, तब आपका व्यवहार भी बदल जाता है और जब आपका व्यवहार बदल जाता है, तो आपका परिणाम भी बदल जाता है। ज़िंदगी में एक बात तो पक्की है कि कोई भी बुरे व्यवहार से, निकृष्ट व्यवहार से कभी विजेता तो नहीं बन सकता है। विजेता बनने वाले के लिए एक अच्छे व्यवहार की आवश्यकता तो होती ही होती है। अगर आप नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तित्व के प्रभाव में पड़ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में पड़ जाते हैं जो हमेशा नकारात्मकता लिए हुए होता है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक कार्य, तो इतना निश्चित है कि आप उसी के स्तर पर नीचे की तरफ गिरते चले जाएंगे। मैं पुष्पलता राय आज आपको व्यवहार से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपने सुनी भी होगी। पर कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर सुनी हुई जो कहानियां हैं, जो चीजें हैं, वो उनको भूल जाते हैं। यूं कहें कि वो हमारे मस्तिष्क पटल पर कहीं पीछे की तरफ चला जाता है। जब उनको याद कराओ तो वो फिर से विचारों को बदल देते हैं, परिणाम को बदल देते हैं। एक महात्मा थे, वह प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करते थे। भोर में उनका यह एक नियम था। धार्मिक स्थल पर रहते थे और रोज ही वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। नहाते थे, धोते थे, पूजा पाठ करते थे और फिर वापस अपने घर को चले जाते थे। रास्ते में कोई यदि दीन दुखी मिलता था तो अपनी तरफ से उसकी जो भी सेवा कर सकते थे, उसे करने से वो कभी नहीं चूकते थे। एक बार वो अपने वस्त्रों को किनारे रखकर गंगा जी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे वो। तो अचानक उनकी नजर एक पानी में तैरते हुए बिच्छू पर गई। वह पानी में इस तरह से घूम रहा था, लग रहा था कि उसे जमीन की आवश्यकता है। वह उसमें अगर रहेगा तो मर जाएगा। वह तड़प सा रहा था। साधु जी, संत जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा। एक बार को तो नजर हटी कि शायद वो खुद ब खुद निकल कर चला जाएगा, लेकिन दोबारा उन्होंने देखा कि नहीं, वो तो वैसे ही छटपटा रहा है। तो उन्होंने अपने संत स्वभाव से सोचा कि उसे पकड़कर निकालकर बाहर कर दे, जिससे कि वो वहां से चला जाए। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने उसे छुआ और जैसे ही छुआ निकालने के लिए, वैसे ही बिच्छू ने अपने स्वभाव के मुताबिक उन्हें डंक मार दिया। वो छूट गया, फिर से उनके हाथ से छूट गया और पानी में फिर से तड़पने लगा। संत जी को डंक बहुत चुभने लगा, लेकिन उन्होंने देखा, वो अपना दुख तकलीफ भूल गए। उन्होंने देखा कि वो फिर ऐसे ही कर रहा है, तड़प रहा है। तो फिर से उन्होंने उसे उठाया और उठाने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, वैसे उसने फिर से डंक मार दिया। यह प्रक्रिया चलती रही थोड़ी देर तक। वो बार बार सोचते मैं इसको निकाल के बाहर कर दूं, और जैसे ही वो उसको उठाते, वैसे ही वो डंक मार देता। दूर से बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था। वो उनके समीप तक आया
किनारे तक और बोला, महात्मन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतना प्रयास कर रहे हैं उस बिच्छू को निकालने के लिए। क्या आप नहीं जानते कि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना? वो आपको बार-बार डंक मार रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको बार-बार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया ऐसा न करें, ये घातक है। तो संत जी, महात्मन थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अरे! यही तो बात है। यही तो सारी बात है कि यदि वो अपना बुरा व्यवहार नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना अच्छा व्यवहार कैसे छोड़ दूँ? उसे अपना व्यवहार करने दो और मैं अपना व्यवहार करता हूँ। बात तो ठीक थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, क्या मैं कुछ सुझाव दूँ? मैंने कहा, हाँ, हाँ, कहो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे निकालने के लिए कोई और उपाय ढूँढ लें? निकाला तो और माध्यमों से भी जा सकता है। क्या ज़रूरत है बार-बार उसके डंक को खाने की? महात्मन को ये विचार थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हाँ, बात तो सही कह रहा है। और वो थोड़ा किनारे पर गए, एक सीख का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसे उठा कर लाए और बिच्छू के आगे लगा दिया। उसके किनारे पर बिच्छू चढ़ गया और उन्होंने उसे निकाल कर किनारे की तरफ कर दिया, जिससे कि वो वापस चला गया। बात सारी ये है कि जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में महानता तो होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जो होता है, वो हमारे उस व्यवहार के काबिल नहीं होता। उससे थोड़ा-सा निपटने के लिए हमें अपने व्यवहार में भी थोड़ा-सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके अंदर कुछ सुधार किया जा सके। मुमकिन है तो बहुत अच्छा, और यदि ना हो सका तो फिर कोई बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस चले पगुराए। अगर बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म का हो सामने वाला, तो वहाँ से हट भी जाना चाहिए। उसी के पीछे लगकर अपने व्यवहार को मलिन नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, जो हमारे व्यक्तित्व को, यश को, कीर्ति को बढ़ाने में सक्षम होता है। हमें अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए, लेकिन यदि कभी-कभी उसको थोड़ा-सा बदल कर सामने वाले को कोई सीख देने की आवश्यकता हो, तो थोड़ा-सा बदलाव भी ज़रूरी हो जाता है। पर वो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, एक सुंदर निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। तो आज इसी कथा के साथ मैं आपको नववर्ष की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी यूट्यूब मित्रों को पुष्पलता राय का बहुत बहुत आभार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला जो ये वर्ष है, वो सुखद हो, सुंदर हो, मंगलमय हो, आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे, आपको एक उच्च स्तरीय व्यवहार देते हुए आपको दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ।
फिर मुलाकात करूंगी, बात करूंगी, मिलती रहूंगी। विदा, नमस्कार।